हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस प्रीवियस ईयर 2018 एंड 2017 के रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप केवीएस पेपर की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन को काफ़ी समझ कर और सूझबूझ के साथ किया जाता है। तो यदि आप लोग केवीएस की तैयारी करें या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस विषय में सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, किसी 18 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा एज किसके बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर के बराबर है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने सब कुछ डिटेल में यहाँ पर समझाने के लिए पहले से ही सेट कर रखा है। तो हमारा जो घन का आयतन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर घनाकार सोने की ईंट के आयतन के बराबर ही होगा। तो घन के आयतन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है ए की क्यू इक्वल टू एल इंटू वी इंटू एच। ए की क्यू यानी कि घन का आयतन और एल मीन्स होता है लंबाई, वी का यहाँ पर अर्थ है बी का जो अर्थ है वो है चौड़ाई और एच का अर्थ है ऊंचाई। तो हमारे जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 18, 48 और 16 सेंटीमीटर। तो यू का जो ए का क्यू बराबर हो जाएगा 18 गुणे 48 गुणे 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का क्यू बराबर जो इनके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो हमारा आंसर निकल के आएगा ए की क्यू बराबर 13,824। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि 13,824 का जो घन निकल के आएगा वो होगा 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक जो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि एक भुजा किसके बराबर, तो एक जो भुजा है वो है 124 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि जो नई आकृति घन की भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शब्दों में एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। इनमें से 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से एक विषम शब्द है, उसको हमें चुनना है। तो इसमें जो विषम शब्द है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, पीला। पीला विषम क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जो दिए गए रंगों में सबसे विषम जो रंग है वो है पीला। क्यों है? क्योंकि जो प्राथमिक रंगों के संयोजन से द्वितीयक जो रंग बनते हैं वो पीला या फिर मैजेंटा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पीला कलर है वो द्वितीयक कलर है। सफ़ेद, लाल और नीला जो है ये प्राथमिक कलर है। तो जो पीला है वो सबसे भिन्न वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपर 2 आकृतियां दी हुई हैं, इनका आपस में संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, उपर्युक्त 2 आकृतियों में कुछ संबंध है। निम्नलिखित आकृतियों में उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपर्युक्त आकृतियों का है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी सी डी 4 प्रकार के ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहले हमें इसको समझ लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आकृति दी हुई है ये वाली, कौन सी वाली फ्रेंड्स? ये वाली जो आकृति है और ये वाली जो आकृति है, इन दोनों का आपस में संबंध है। अब इसमें कैसा संबंध है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर एक कोण बना हुआ है, लेकिन यहाँ का जो सर्कल है उसको गायब कर दिया जाता है और अंदर वाली जो आकृति है वो यहाँ पर बाहर आ जाती है, यानी कि जो बाहर वाली आकृति है वो गायब हो चुकी है और जो अंदर की आकृति है वो बाहर आ गई है। इसी तरह से हमें देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कैसे हो जाएगा सही? क्योंकि ऊपर वाली जो आकृति हमने अभी देखी थी उसमें बाहर का जो भाग है, ये वाला हिस्सा जो है कोण, बाहर का जो भाग है उसको गायब कर दिया गया, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर निकल के आ गई है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं इंग्लिश के, होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि इसको क्रम के अनुसार लगाया जाए, शब्दकोश के क्रम से के अनुसार, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? हीटिंग, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग। ठीक है, ये चारों के चारों दिए हुए 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनका क्रम होगा वो सबसे पहले हीलिंग आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हेल्दी, उसके बाद आएगा हीटिंग, उसके बाद हेल्पफुल और लास्ट में आएगा होपफुल। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे तीसरे नंबर पे आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा? वो आएगा हीटिंग। ये हमारा 1 2 3, ये जो है हमारा पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर में है। तो हमारा तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स कौन सा है? हीटिंग वर्ड है। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि इसको हम लोग कैसे क्रम से लगाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से बोले तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ हीलिंग, HEAL। ठीक है फ्रेंड्स, तो HEAL यहाँ पर दिया है, यहाँ पे HEALTHY दिया है, तो HEAL
के बाद जो आई लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आया है वो टी आया, तो आई हमारा टी से पहले आता है, तो यहाँ पर हमारा आई वाला पहले आ जाएगा और टी वाला हील का जो वाला है वो बाद में आ जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से दिया है HEATING। अब यहाँ पर जो टी है वो HEAL है यहाँ पर, और थर्ड नंबर पे जो है हमारा यहाँ पे ये है HEAT। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो एल है उसके बाद में टी आएगा, इसलिए जो है ये वाला जो है हमारा वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं इसी हिसाब से हमारा जो ये हो जाएगा आगे वाला हेल्पफुल। हेल्पफुल कैसे हो जाएगा, HE के बाद जो हमारा यहाँ पर लेटर आ रहा है थर्ड नंबर पे वो आ रहा है एल, और यहाँ पर सब में ए आ रहा है तो ए के बाद आएगा हमारा एल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको क्रम में लगाना होता है। तो हमारा जो थर्ड नंबर पे आ रहा है फ्रेंड्स वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारा हीटिंग। ऑप्शन हीटिंग वाला जो वर्ड है वो सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली आकृति दी हुई है, ये वाली कौन सी ये आकृति दी हुई है, यदि हम इसको इसका प्रतिबिंब देखना चाहें तो दर्पण पर जो है वो AB पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें इसको पलट कर देखना होगा। तो जब हम लोग इसको पलट कर देखेंगे तो हमारी जो आकृति होगी वो उल्टी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी फ्रेंड्स, उल्टी। जब ये उल्टी हो जाएगी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है उल्टी हो जाएगी, तो सी जो है हमारा ये वाला ये उल्टा हो जाएगा। जो पी है ये वाला पी वाला वो पी इस तरह से उल्टा हो जाएगा, और ए है ए तो हो ही जाएगा इस तरह से, और डी जो है वो इस तरह से उल्टा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो होगा वो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला ए वाला जो हमारा ऑप्शन है ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर वाले घन को की सभी भुजाओं को किस कलर से रंग दिया गया है, लाल कलर से। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अब इसे जो 8 घन वाला है उसे 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले टुकड़ों में घनों में बांट दिया गया है, छोटे छोटे घनों में। अब इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या एक से अधिक भुजाओं का लाल रंग से रंगा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पर 64, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। इसका जो आंसर होगा 64 होगा। कैसे होगा चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमें अभी हमने क्वेश्चन के अनुसार पढ़ा था कि जो 8 सेंटीमीटर वाले घन है उसको हमें 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में काटा गया है। ठीक है, काटा जाए तो घनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8/2 की घात 3, यानी कि 8/2 की घात 3 हो जाएगी। तो 8 का जो हमारा घन होता है वो होता है, एक मिनट फ्रेंड्स यहीं पर मैं आपको बता दे रही हूँ, जो 8 का घन होता है वो होता है 512, और जो 2 का घन होगा वो हो जाएगा 8। तो जब हम 8 से 512 को काटेंगे यानी कि 512 को 8 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 64, जो कि हमने अभी आपको बताया है। चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को ECINPNRPTU लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स स्पाइस जेट को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। स्पाइस जेट को लिखा जाएगा JEICPSFV। किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सब कुछ सेट कर रखा है पहले से। तो जिस प्रकार से हमारा जो प्रिंस वाला है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंस का जो P है, पहला वाला जो वर्ड है वो हमारा ये वाला जो P है वो यहाँ पर लास्ट में आ गया है, और जो हमारा R वाला है R वो P के जस्ट बराबर में यानी कि यहाँ पर आ गया है, और जो हमारा I है और N है ये वाला और ये वाला ये दोनों के दोनों बीच में है, और C वाला जो उठ के ये वाला C है वो इस I के जस्ट बराबर में आ गया, और ये वाला यहाँ पर लास्ट में आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें स्पाइस जेट को करना है। इसी प्रकार से हमें जो S और S यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो T दिया हुआ है वो S में 1 जोड़ करके यहाँ पर T बन गया है, और S में 2 जोड़े तो U हो जाएगा। इस तरह से इसको किया गया है। तो हमारा जो
ऊपर है जो नीचे दिया हुआ है ये स्पाइस जेड, तो इसी को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। पहले एस को उठाकर लास्ट में रखेंगे, फिर पी को उसके जस्ट बराबर में पीछे की ओर खिसका देंगे, फिर आई और सी को जस्ट बराबर बीच में रखेंगे, और ई को जो उठाकर रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, जेड वाले को, जे वाले को बिल्कुल लास्ट स्टार्टिंग में रख देंगे, यानी कि जे उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ई वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और जो आई और ये सी है ये बराबर में रहेगा, पी वाला उठ के यहाँ पर आएगा और एस वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब चूंकि ऊपर एस में +1 जोड़ा गया था, टी हो गया था, इसलिए ई में +1 जोड़कर हमारा यहाँ पर एफ हो जाएगा, और यहाँ पर टी में एस में 2 जोड़कर यू बना था, तो यहाँ पर टी में 2 जोड़ देंगे हम, तो टी यू वी, यानी कि 2 और यहाँ पर जोड़कर वी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, JEICPSF, जो कि मैं आपको आंसर ऊपर बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं के 1, 2, 3 का संख्याएं 1, 4, 9 से है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 का वही संबंध हमें ऑप्शंस के माध्यम से बताना है कि जो संबंध हमारा 1, 2, 3 का 1, 4, 9 से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो ये 1 है, ये वाला 1 है, इसका जो संबंध है ये है 1 का क्यूब, 1 का वर्ग है ये, और जो ये है 2 का वर्ग। किसका वर्ग है फ्रेंड्स, 2 का वर्ग है ये 4, 2 का वर्ग हो गया 4, और यहाँ पर जो ये 3 है, तो 3 का यहाँ पर जो संबंध है वो 9 से है, तो 3 3 हो गया 9, यानी कि ये भी जो है वो, एक मिनट फ्रेंड्स, 3 का जो ये है वो वर्ग है 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन तीनों के यहाँ पर वर्ग दिए हुए हैं, तो वर्ग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी वर्ग ही इसका निकालना पड़ेगा। तो 3 का जो वर्ग होगा हमारा वो हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16, कितना हो जाएगा 16, और 5 का हो जाएगा हमारा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9, 16, 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग 9, 16, 25 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार से हमें इन तीनों के वर्ग बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समूह में अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर अन्य से भिन्न हमें बताना है XZ MN PQ BC ST। तो यहाँ पर कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर जो भिन्न है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी XZ। कैसे भिन्न है फ्रेंड्स, XZ ऐसे भिन्न है MN PQ BC ST, यानी कि इन दोनों में जो है वो 1 1 का अंतर है, और X और Z में 2 का अंतर है, यानी कि X के बीच में बाई है, उसके बाद Z आएगा। मैं आपको यहाँ पर आगे समझा दे रही हूँ। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं जो X और Z है उसके बीच में 2 का अंतर है, जबकि 13 M और N के बीच में 1 का अंतर है, और 1 का अंतर है इसमें, और PQ में भी 1 का अंतर है, BC में भी 1 का अंतर है, और ST में भी 1 का अंतर है। तो हमारा जो भिन्न है वो हो जाएगा हमारा ये वाला, कौन सा हो जाएगा, X और Z, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दोस्त ABCD E और F एक गोल मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि A E तथा F के बीच में है, E D के सामने है तथा C E के किसी भी तरफ नहीं है। D के सामने कौन है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो A E तथा F के बीच में है, E और D जो हैं वो आमने सामने हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है E D के सामने है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें यही क्वेश्चन किया गया है D के सामने कौन है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर हमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि जो E है वो D के सामने है। तो D के सामने कौन होगा, तो D के सामने होगा E। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा E। यहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये गोला बना हुआ है पूरे सर्किल में, ये लोग यहाँ पर सर्किल में बैठे हुए हैं, जो E है वो D के सामने है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत खोजिए। तो यहाँ पर हमें गलत पद को खोजना है। यहाँ पर जो गलत पद है उसको खोजना है 1 5 5 9 7 11 11 15 12 17। तो इसमें जो गलत पद है वो है 12। कैसे गलत पद है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये इस तरह से निशान बना हुआ है, ये 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 11 में हम कितना जोड़ें, यहाँ पर जोड़ेगा 2, क्योंकि तब होगा यहाँ पर 13, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप लोग देखें यहाँ पर
कि यहाँ पर जो मैच बना हुआ है 5 में 2 जोड़ा 7, 7 2 11 और 11 2 13। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15। तो यहाँ पर 2 और 4 का जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर फिर 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पर 5 to 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 4 और 2 के अंतर से है। तो यहाँ पर हमारा 12 के स्थान पे कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 12 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में लुप्त पद लिखिए। यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, उसमें लुप्त पद हमें यहाँ पर बताना है। BAC CBD DCE डैश में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा पद आना है, FEG। तो यहाँ पर कॉमन सा है, आप लोग देख सकते हैं BAC, यानी कि A और B को उल्टा कर दिया गया है, B और A और B को उल्टा कर दिया गया है, और B के बाद का जो वर्ड है C वो लास्ट में आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो लास्ट में ही आया है। लास्ट का वर्ड हमारा जो तीसरे नंबर का है वो तीसरे नंबर पर ही है, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो हमारे 2 वर्ड हैं उनको क्या कर दिया गया है, आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हमारा जो ये CBD वाला है, तो C और B और D में क्या है, C और B तो सही हमारा जो है वो उल्टा कर दिया गया और D के स्थान पर आ गया है। फिर लास्ट में जो है वो हमारा D है, तो D हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो D से DC, यानी कि D और C को उल्टा कर दिया, D के बाद जो E है वो यहीं पर रहेगा। इसी प्रकार जो हमारा होगा DC है, यहाँ पर E है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे लास्ट में क्या आएगा, E। तो यहाँ पर हमारा जो है लास्ट में E आया है तो E हो जाएगा। और जो यहाँ पर BC तो EF कितना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, BD E और यहाँ पर हो जाएगा EG, क्या हो जाएगा FE। फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पर जो होगा पहला होगा हमारा F, E के बाद आएगा हमारा F, सॉरी फ्रेंड्स, पहले E आएगा फिर आएगा D और E को हम चेंज कर देंगे और E के बाद जो आ जाएगा वो हो जाएगा F। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C EDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, B में BAC फिर CBD 1 1 करके यहाँ पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों से किसी भी रूप में भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें जो समूह ये जो अंक दिए हुए हैं 27, 64, 100, 125, 216 एंड 343, इनमें से कोई एक ऐसा है जो इन सब में भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 27 होता है, जो 27 है फ्रेंड्स, तो जो 27 है ये क्या है, ये है 3 का घन। 1 मिनट फ्रेंड्स, 27 जो है वो 3 का क्या है फ्रेंड्स, 1 मिनट, 27 जो है फ्रेंड्स वो क्या है, वो 3 का घन है। 27 किसका घन है फ्रेंड्स, ये 3 का घन है 27, और 4 चौक 16 चौका 64, ये 4 का घन है। 100 जो है वो 10 का वर्ग है, क्या है फ्रेंड्स, ये वर्ग है, और ये जो है ये घन है। ठीक है, 125 जो है वो 5 का घन होता है, 216 होता है 6 का घन, और 343 होता है 7 का घन। तो 343, 216, 125, 27 और 64 ये सब घन है, और जबकि जो 100 वाला है हमारा ये वाला, ये वर्ग में दिया हुआ है, 10 का वर्ग है। तो सारे के सारे घन है, लेकिन एक संख्या ऐसी है 100 जो कि वर्ग है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 इन सब में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त वर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सा वर्ण लुप्त है, कौन सा वर्ण नहीं लिखा गया है, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NOP, ठीक, NO फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर PQR है, फिर R को उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है स्टार्टिंग में ST। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट में आना चाहिए वो आना चाहिए P, यहाँ पर जो आना चाहिए वो P आना चाहिए। क्यों आना चाहिए P, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए NOP, N यहाँ पर हमारा क्या आएगा NOP, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स
पी आ जाएगा, NOPPQRRST। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो लुप्त पद है वो है पी, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा दिन आएगा? तो महीने के 23वें दिन से पहले आएगा फ्रेंड्स शनिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा, चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार बता रहा है कि महीने का जो 5वां दिन है वो है सोमवार। कौन सा है? 5वां दिन जो है वो सोमवार है। तो 5वें दिन के सोमवार 5वां दिन सोमवार है तो उसके 2 दिन बाद आता है, यानी कि महीने का जो 5वां दिन है सोमवार के 2 दिन बाद आता है। तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। तो महीने का 5वां दिन होगा वो कौन सा होगा? बुधवार। सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है? महीने का 5वां दिन। तो 5वां दिन कौन सा हो जाएगा? मंगल बुध, यानी कि बुधवार हो जाएगा। फिर उसी महीने की 23 तारीख से पहले कौन सी तारीख आती है? 22, यानी कि 6 से लेकर के छठे दिन से लेकर के 22वें दिन तक कितने दिन हो जाएंगे फ्रेंड्स? 17 दिन हो जाएंगे। तो विषम दिन हमें यहाँ पर निकालने होंगे, तो 17/7 हो जाएगा। तो विषम दिन आएंगे हमारे 3। कितने आएंगे? 3। तो हमें बुधवार में जो यहाँ पर हमारा 5वां दिन दिया है उसमें 3 दिन हमें विषम दिन जोड़ने हैं। तो बुधवार में अगर हम 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा शनिवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 × 4 = 916 और 4 × 5 = 1625 है तो 6 × 5 का मान होगा, कौन सा मान होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? 3 का यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है 9, 3 का जो वर्ग दिया हुआ है वो दिया है 9 और 4 का वर्ग दिया है यहाँ पर 16। 3 3 9, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसी तरह पे यहाँ पर 4 चौक 16, 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 6 छंग हो जाएगा 36 और 5 का हो जाएगा 5 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 36 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6 20 7 16 13 4 11 और क्वेश्चन मार्क और 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 0। यहाँ पर 0 कैसे आ सकता है फ्रेंड्स? आइए हम आगे आपको डिटेल में समझा देते हैं। यहाँ पर आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 16 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो होगा हमारा 33। ऐसे ही यहाँ पर 7 4 और 22 को जोड़ेंगे तो 26 नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 33 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 33। इन तीनों को भी और इन तीनों को भी। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है हमारा, इस सब को जोड़ने पर भी हमें 33 लाना है। तो 20 + 13 ऑलरेडी 33 हो गया, तो इसमें हम 0 ही जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर जो है वो 33 आएगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 0 आएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा? ACFJO क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, U। कौन सा हो जाएगा? U हो जाएगा। कैसे आएगा फ्रेंड्स? आइए हम लोग आगे समझते हैं। आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चंस को, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि A के बाद जो C दिया गया है उसमें 2 जोड़कर, यानी कि A में जब हम 2 जोड़ें तो हमारा आएगा C, ABC। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही CDEF, यानी कि C में कितने जोड़े की F आया है? 3 जोड़ने पर F आया है। कितने जोड़ने पे F आया है? 3। इसी प्रकार से हमें F में हम जोड़ेंगे 4, तब आएगा हमारा J। तो हमें J से आगे एक यहाँ पर तो जोड़े की जो हमारा क्रम है वो पहले 2 जोड़े, फिर 3, फिर 4, इस तरह से हमारा जो क्रम है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा J में हम लोग फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा O। तो हम लास्ट में कितने जोड़ें? देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले 2 जोड़े गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम लोग लास्ट में जो जोड़ेंगे वो O में जोड़ेंगे 6, और जब हम 6 जोड़ेंगे O में तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा U। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? U आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 5 9 17 डैश 65 129। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33। 33 कैसे आएगा फ्रेंड्स? आइए समझते हैं। यहाँ पर हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं 3 5 9 17 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर बीच में, और 65 और 129। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 में
3 की गुणा जो है वो हम लोग को करनी है 2 से। 3 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा 5। 3 गुणे 2 6 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह से 5 की गुणा हम 10 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से हम 1 घटाएंगे तो आएगा 9। इसी तरह से 9 दूनी 18, 18 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। 17 दूनी 34, 34 में से 1 घटाएंगे तो होगा 33। ऐसे ही 33 दूनी होता है 66, तो 66 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 65। 65 दूनी होता है हमारा 100, एक मिनट फ्रेंड्स, 5 5 10, 135। कितना फ्रेंड्स, सॉरी 130। 65 की गुणा जब हम 130 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 130 हो जाएगा, और 130 से हम 1 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 129। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, सब में 2 से गुणा करके 1 माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, क्या है समझने वाली बात, कि 17 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जो 17 दूनी होता है 34। कितना होता है 17 दूनी 34 होता है। 34 में से जब हम 1 को घटा देंगे, 17 की गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 34, और 34 में से जब हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद निम्न में से कौन सा होगा। ए बी जेड, सी डी एक्स, ई एफ वी, जी एच टी, और लास्ट में दिया है हमें क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए और बी, और लास्ट में जो आया है वो हमारा 26 नंबर का वर्ड आया है, यानी कि लास्ट से उठाया गया है जेड, यानी कि बी सी ए बी हो गया सही, हमारा क्रम से चल रहा है। उसके बाद सी और डी, बी के बाद क्या आएगा सी और डी आ रहा है जो कि, और जेड से पहले जो आया है वो है एक्स। इसी तरह से ई एफ आ गया है, और एक्स से पहले जो है यहाँ पर आया है वो आया है बी। तो फ्रेंड्स जेड और एक्स में जो हमारा अंतर है वो कितने का अंतर है फ्रेंड्स, तो इसमें अंतर है 2 का। कितना अंतर है 2 का। इसी तरह से इसमें और इसमें कितना का अंतर है, तो एक्स वाई जेड, बी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर टी टी यू बी, यहाँ पर भी जो है बी और टी, बी के टी और बी के बीच में 2 का अंतर है। तो जी एच के बाद आएगा हमारा आई और जे, क्या आएगा आई और जे, और टी में हम 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हमारा आर, आर एस टी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आई जे आर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसी तरह से दिखाया गया है कि ए और बी हमारा सेम है, यानी कि एक एक जुड़ गया है इसमें, और फिर यहाँ पर -2 कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से समझाई चुकी हूँ, इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 2 4 7 11 डैश, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर डैश, फिर 22 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स संख्या 16। कितनी आएगी फ्रेंड्स 16 आएगी, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। 16 कैसे आएगी चलिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो दिया गया है हमारा वो दिया गया है 1 में 1 जोड़ा तो हो गया हमारा 2, फिर 2 में जो हमने जोड़ा 2 में कितना जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि 2 में हमने जोड़ा 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 से 4। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 4 में 3 जोड़ा, 4 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 7, 7 में जोड़ा 4 तो हो गया 11, 11 में जोड़ा 5 तो हो गया 16, 16 में जोड़ा 6 तो हो गया 22। यानी कि क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर लास्ट में हमने 6 जोड़ा। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो सिंपल सी बात है कि 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 16 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज बतानी है कि कितने इस चित्र में त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये इसको हम कहते हैं विकर्ण, और एक ये है, ये दोनों ही क्या हैं, ये हमारे हैं विकर्ण। क्या है फ्रेंड्स विकर्ण। इसको और इसको जो हमारा ये वाला है, तो इसको, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। तो हमारे इस चित्र में कितने विकर्ण हैं फ्रेंड्स, 2 विकर्ण हैं हमारे। और यहाँ पर कितने वो दिए हुए हैं ब्लॉक, तो यहाँ पर हमें ब्लॉक दिए हुए हैं, काउंट करते हैं चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर विकर्ण दिए हुए हैं 8। 2 विकर्ण हैं
दो विकर्ण हैं और 8 ब्लॉक हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 2 विकर्ण और 8 ब्लॉक, तो 2 अट्ठे हो जाएंगे हमारे 16, यानी कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या है वो है 16, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी संख्या है त्रिभुज की? 16 है। यहाँ पर आप लोग को मैंने यहाँ पर थोड़ा समझा के भी रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 8 यहाँ पर ब्लॉक दिए हुए हैं और 2 यहाँ पर विकर्ण दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। तो 8 की गुणा 2 से करेंगे तो 16 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ACEF बी अनुपात BDF, तो LNPR बराबर का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा MQR। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सही वो D हो जाएगा। कैसे सही होगा आइए समझते हैं। यहाँ पर ACEG दे रखा है, क्या दे रखा है? ACGE। तो यहाँ पर जो है हमारा, इसका पहले हमें इसको संबंध समझना है कि जो BDF है इससे हमारा क्या संबंध है इसका। तो A में हमने जोड़ा 1, तो A में जब हमने यहाँ पर 1 जोड़ा है तो यहाँ पर हो गया है B। फिर C में हमने जोड़ा है 1 तो यहाँ पर हो गया है D। फिर E में जोड़ा है हमने 1 तो हो गया है हमारा F, और G के बाद हमारा पास कुछ भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें क्रम बनाना है। तो हमारा इसी तरह से L में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा M, N में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा O, और P में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा Q। तो हमारा आंसर हो जाएगा MOQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? ADG क्वेश्चन मार्क FI, फिर EGEHK। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आने वाला है फ्रेंड्स? वो कौन सा लेटर आने वाला है? तो यहाँ पर लेटर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कि C आएगा इसमें। कैसे आएगा C? तो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर C जो आएगा वो ऐसे आएगा फ्रेंड्स, A के बाद B यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यानी कि B गायब है। फिर C के बाद यहाँ पर आया है D, तो यहाँ पर जो हमारा DEFGH, आप लोग यहाँ से समझिए, G के बाद H नहीं है, H गायब है, यानी कि +2 कर दिया है यहाँ पर GHI। तो यहाँ पर I हो गया +2, फिर I से JK यहाँ पर +2, GHI JK यहाँ पर 3 जोड़े गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें आगे करना है। आइए मैं आपको आगे समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो G में जोड़े गए हैं वो 2 जोड़े गए हैं GHI, फिर यहाँ पर IJK, ठीक है, दोनों में जोड़े गए हैं। इसी प्रकार से D में EFGH, यानी कि इसमें भी 2 जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें A में 2 जोड़े जाएंगे, तो ABC यहाँ पर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4, 36, 9, 24 क्वेश्चन मार्क 2, 6, 3, 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 9 और 4 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 36। कितना होगा? 36। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 6 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 18। तो यहाँ पर जो है 2 और कितने का मल्टीप्लाई 24 होगा, तो 2 × 12 का जो है वो मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 12। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीट का कोड 4321 है और स्टॉर्म का कोड 41675 है, तो मास्टर का कोड क्या होगा? यानी कि इन कोडों के अकॉर्डिंग हमें इस मास्टर का कोड बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो कोड होगा वो होगा हमारा 524137, ऑप्शन नंबर D। कैसे होगा चलिए आगे समझ लेते हैं। सीट का हमारा दिया है 4321 और हमारा दिया हुआ है जो हमारा नेक्स्ट है स्टॉर्म। तो स्टॉर्म यानी कि S का तो 4 दिया ही हुआ है, T को दिया है 1, O का 6, R का 7 और M का 5। तो मास्टर में जो हमारा M है उसका जो मान होगा M का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 हो जाएगा। फिर हमारा A दिया हुआ है, A का है हमारा 2, ये वाला, M का 5, A का 2, फिर है S। तो S में जो दिया हुआ है फ्रेंड्स ये दिया है 4। कितना दिया है? 4। M का हो गया 5 ये, फिर A का हो गया हमारा 2, फिर S का हो गया हमारा 4, उसके बाद है हमारा T। तो T का हो गया है हमारा 1 ये वाला, और उसके बाद है हमारा E। तो E का है 3, और उसके बाद है R। तो R का दिया हुआ है 7 ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा हो जाएगा आंसर 524137। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है? 3, 5, 11, 14, 17, 21। तो फ्रेंड्स ये जो संख्याएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि 3, 5, 11, 17, 21 ये 6 संख्याएं हैं। 6 में से जो पांचों संख्याएं हैं 3, 5, 11, 17, 21 ये कैसी संख्याएं हैं? ये विषम संख्याएं हैं फ्रेंड्स, यानी कि ये 2 से कटने वाली संख्याएं नहीं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। जबकि 14 जो है ये वाली संख्या है, ये एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है फ्रेंड्स? ये 14 जो है ये सम संख्या है, ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो अन्य श्रेणी से भिन्न है ये सबके सब समान है, लेकिन 14 इनमें सबसे भिन्न है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंधकार का संबंध जो है वो प्रकाश से है तो ठंडे का यहाँ पर संबंध हमें बताना है। तो हमारा जो अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश, यानी कि यहाँ पर विलोम शब्द दिया हुआ है, तो ठंडे का उल्टा क्या होगा? तो ठंडे का उल्टा हो जाएगा गर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स ये तो एक्सप्लेन है। यदि फायर का कोड 3542 है तो सोप का कोड 1768 है, तो प्रिपेयर का कोड हमें बताना है। तो इसी तरह से हमने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। F = 3 दिया हुआ है, I = 5, यानी फायर का हो गया 3542, फिर सोप का 1768 दिया हुआ है। तो इसी तरह से हमें प्रिपेयर का निकालना है। तो प्रिपेयर का हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? तो P के स्थान पर हमारा जो लिखा हुआ है P के स्थान पे है हमारा, ये देखिए 8 लिखा हुआ है। फिर R के स्थान पर है हमारा 4, आप लोग देख सकते हैं 4 है। E के स्थान पे जो दिया हुआ है वो दिया है 2, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। P के स्थान पे हमारा आ जाएगा 8 फिर से, तो 8 आ गया। फिर A के स्थान पर आएगा हमारा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और हमारा R के स्थान पर क्या आएगा? R के स्थान पे फिर से 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया हमारा। और जो हमारा E है उसके स्थान पे फिर से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 842864 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में 3 अंक कितनी बार आएगा? तो 3 अंक आएगा फ्रेंड्स 0 से 99 तक की संख्याओं में 20 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए जब हम 0 से 99 तक की सभी संख्याओं में अंक ढूंढेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले आता है 3, फिर आता है 13 में आता है 3, पहले 3 में 3 आएगा, फिर 13 में आएगा, फिर 23 में, उसके बाद 30 में आएगा, फिर 31 में आएगा, फिर 32, 33, 34, 35, 36, मतलब 39 तक 3 आता रहेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 40, 41, 42 को छोड़ के 43 में, फिर 53 में आएगा, फिर 63 में, और फिर आएगा 73 में, लास्ट में 83 और सबसे अंत में आएगा 93 में। तो ये हमारी टोटल कितनी संख्याएँ हो गई? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें 19 बार दिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आएगा वो 19 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 19 बार आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20 बार नहीं आएगा फ्रेंड्स, 19 बार आएगा। यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं 3 कितनी बार आया है। यहाँ पर 1 2 3 काउंटिंग डाल लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फ्रेंड्स 19 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 19 बार आएगा। यहाँ पर 20 गलत लिखा हुआ है, ये जो आएगा 3 वो आएगा 19 बार। ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।